साथियों, आइए इस विशेष वारिस में स्वागत करते हैं और कुछ पेपर कटिंग आया है जिसमें बताया गया है कि आपको जो फॉर्म भरे गए हैं उसके बारे में डिस्कस किया है कि कितने टोटल फॉर्म भरे गए थे। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी आपको, ठीक है। लेकिन ये डाटा जो है मैंने 6 बजे तक बताया था और बोला था कि 10-12 हज़ार और फॉर्म गिरे होंगे उसके बाद, क्योंकि सर्वर इशू था उसके बाद तक डाटा अपडेट नहीं हो पाया था। उसके बाद से क्या फॉर्म भरने की तिथि बढ़ेगी, इस विषय पर बात कर लेंगे। एडिट ऑप्शन कब तक या फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या एग्ज़ाम बीपीएससी 13 दिसंबर को कंडक्ट करा पाएगी, और एक अगला न्यूज़ कि 69 बीपीएससी का रिजल्ट जो है आपको जल्द ही संभावित है। और टीआरई 3.0 और अन्य परीक्षाओं जैसे 32वीं जुडिशियल का रिजल्ट आपको नवंबर से दिसंबर तक संभावित है। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जो लोग पुराने होंगे सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो सबसे पहले न्यूज़ पढ़ते हैं कि बीपीएससी 17वीं में 4,83,000 फॉर्म गिरे हैं, आवेदन हुए हैं। और हमने बताया था उस दिन कि 4,70,000 शाम 6 बजे तक, और हमने कहा था 10-12 हज़ार फॉर्म और गिरे होंगे। तो इसमें एक बड़ी बात बताई गई है। देखिए, पूरा हम पढ़ के पहले सुना दे रहे हैं इसके बारे में कि कहा गया बीपीएससी 17वीं की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा की आवेदन की तिथि समाप्त हो चुकी है। अंतिम रूप से परीक्षा में शामिल होने के लिए 4,83,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बीपीएससी सूत्रों को माने तो अंतिम दिन रात्रि 8 बजे के बाद करीब 25,000 ने पंजीयन कराया, पर अंतिम रूप से आवेदन नहीं कर पाए। मतलब 25,000 लोग 8 बजे के बाद 4 नवंबर को क्या कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, और ये फाइनल इनका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। या तो आपको पेमेंट नहीं कर पाए, या पेमेंट किया तो फाइनल सबमिट नहीं कर पाए। पदाधिकारियों ने क्या बताया, देखिएगा। सीरियस छात्रों ने पहले से ही आवेदन कर दिया। भीड़ बढ़ाने वाले आवेदक अंतिम समय में आवेदन करते हैं। हालांकि अंतिम दिन सर्वर डाउन होने की वजह से आवेदन नहीं हो सका। देखिए, ठीक है, ये चीज़ है कि भीड़ बढ़ाने वाला वो अलग मैटर है, लेकिन कई अभ्यर्थियों के साथ इशू भी होता है, उनका डॉक्यूमेंट नहीं बन पाता है, या फिर किसी को पैसे का इशू होता है, बहुत सारा इशू होता है, ठीक है। तो केवल ये कहना है कि भीड़ बढ़ाना ये भी उचित नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ लापरवाही छात्रों की भी है कि अंतिम समय में आवेदन आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये गलती बीपीएससी का है कि सर्वर डाउन रहा, लेकिन गलती आपकी भी है क्योंकि आपको पता है कि इसका साइट कैसा है। तो जो परिस्थितियाँ हो उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा। आपने ढला नहीं, अंतिम दिन आवेदन आपने किया। ये लोग कह रहे हैं कि हम फॉर्म का डेट नहीं बढ़ाने वाले, फिर भी हम रिक्वेस्ट कई बार हम लोग कर चुके हैं। आयोग अब तक आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाएगी, ठीक है। अब आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाने वाली है। परीक्षा 13 दिसंबर को ली जाएगी। 34 जिलों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस बार सबसे अधिक सीटों की वजह से आवेदन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ। देखिए, आगे लिखा गया है कि 69 बीपीएससी में कितना 3.5 लाख फॉर्म गिरे थे, और 17 बीपीएससी में गिरे हैं लगभग 4,83,000। तो लगभग 1.25 लाख के करीब में फॉर्म ज़्यादा गिरे हैं। तो ये कोई बड़ा नहीं है। अब सीटों की संख्या का अंतर देखिए ना, वहाँ सीटें कितनी थी, लगभग 300 के आसपास सीटें थी, और यहाँ सीटें कितनी है, लगभग 2100 के आसपास सीटें हैं। तो ये सीटों की संख्या 7 गुनी है, लेकिन फॉर्म जो है लगभग उसी के इर्द गिर्द गिरे हैं। तो कंपटीशन में बार बार कह रहा हूँ, यहाँ मौका अच्छा है निकालने का। लिखा है कि 69वीं बीपीएससी में 3.5 लाख परीक्षार्थियों में शामिल हुए थे। इस बार आवेदन की संख्या 1.25 लाख शामिल हुए थे, मतलब उतना ज़्यादा गिरा था फॉर्म। शामिल का मतलब वो नहीं हुआ, ये गलत लिखा हुआ। लाख बढ़ोतरी है। पहले ही जिलाधिकारियों को बेहतर परीक्षा केंद्र चयन का निर्देश दिया गया ताकि परीक्षा में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। अब बात है कि यहाँ पर आपको कितने फॉर्म, 4,83,000 फॉर्म गिरे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम जो है कह रहा है 13 दिसंबर को कंडक्ट कराएगा। जब तक कुछ अलग नोटिस नहीं आया जाता तब तक हम लोग कहेंगे 13 दिसंबर को। आयोग की पूरी तैयारी है कि 34 जिलों में बेहतर परीक्षा केंद्र के साथ एग्ज़ाम कराने के लिए रेडी है, ठीक है। अगला बात है कि ये 69 बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट के बारे में बात हाँ, आवेदन की तिथि जो है ये लोग नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। हम लोग ने मांग किया है कि चलिए जाने दीजिए, बच्चों की गलती है, लेकिन आवेदन की तिथि ये लोग नहीं बढ़ाने वाले हैं। दूसरा चीज़ की एडिट ऑप्शन ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए, आपने गलती यहाँ स्टूडेंट ठीक है, लेकिन साइबर कैफ़े वाले गलती कर देते हैं। तो ठीक है, आपने ओटीआर एडिट का ऑप्शन दिया, लेकिन आप फॉर्म एडिट का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं बीपीएससी से कि आपको फॉर्म एडिट का ऑप्शन दिया जाए, ठीक है। और बार बार इस पे आप पे भी मैं कह रहा हूँ कि फॉर्म एडिट के लिए आप लोग बार बार आवाज़ उठाइए, बीपीएससी को मेल करिए, नहीं तो आपको पता है कि मिलेगा भी नहीं ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि अगर इस पे ज़्यादा दबाव नहीं डालिएगा कि उनको लगेगा कि मतलब ज़्यादा स्टूडेंट को इशू नहीं है। तो इसीलिए प्लीज़ मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मेल करिए, आपके लिए हम काम कर रहे हैं लगातार। और मेल आईडी फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, बीपीएससी, ठीक है, यहाँ पर गैप है, BIH, ठीक है, @nic.in। इस पे आप मेल करिए बीपीएससी को, अपना सब्जेक्ट दिखाइए, ईमेल आईडी बीपीएससी, ये आपको यहाँ पर हाइफन दिया हुआ है, और BIH उसके बाद से @nic, बीपीएससी पेट करके है, सॉरी, बीपीएससी पेट, PAT है, BPSC PAT पैट से यहाँ पे हाइफन दिया हुआ है। उसके बाद से BIH @nic
.in इस पे आप मेल करिए, सब्जेक्ट में मेंशन करिए कि आप आवेदन, अगर आपको लगता है कि तिथि बढ़ाना चाहिए तो आप अपना मेल कर सकते हैं, लेकिन मैं सब वो पॉसिबिलिटी कम नज़र आ रही है। लेकिन आपके ये फॉर्म एडिट के ऑप्शन आपको प्रबल संभावना है मिलेगा अगर आप बार बार मेल करिएगा तो, ठीक है। हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी करिए, तो ये आपको संभावना व्यक्त की जा रही है। अब कई परीक्षाओं के रिजल्ट के बारे में बात किया कि नवंबर और दिसंबर में बीपीएससी कई परीक्षाओं के फाइनल रिजल्ट आने वाले, अब इससे अभ्यर्थी डर गए हैं। टीआरई वाले कमेंट आए कई कि सर नवंबर दिसंबर कह रहे हैं, केवल आपके लिए नहीं है, इसमें बहुत सारा परीक्षा ऐड किया, जैसे कि 32वीं जुडिशियल ऐड किया है, कृषि पदाधिकारी ऐड किया है, 69 बीपीएससी ऐड किया है, सबको मिला के कह रहा है सारी परीक्षाओं को नवंबर दिसंबर में क्लियर करेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका भी पीजीटी का दिसंबर फर्स्ट वीक में जा सकता है, क्योंकि उसके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो आपके लिए डरने की जरूरत नहीं, आपका रिजल्ट नवंबर से प्रकाशित होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको 69 बीपीएससी का रिजल्ट आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इसी वीक में आपको देखने को मिल सकता है, जो वीक स्टार्ट होगा, तो 69 बीपीएससी का रिजल्ट आप जल्द से जल्द देख सकते हैं। टीआरई का रिजल्ट भी आप जल्द से जल्द देख सकते हैं। इसके अलावा नवंबर या दिसंबर में आपको 32वीं जुडिशियल का भी आप रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी अपडेट रहा हमने इसके बारे में बात किया, आप भी लगातार मेल करिए, जो भी आपकी इशूज़ है आयोग से रिलेटेड, नो नॉर्मलाइजेशन के लिए भी मेल करिए, क्योंकि हमने पहले ही कहा नॉर्मलाइजेशन तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी आप लगातार सपोर्ट करिए। मिलेगा अगली सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।